ने बुध की रात 9:15 बजे पहला हमला किया तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये मुंबई की तारीख में दहशतगर्दी के सबसे बड़े वाक़े का आगाज है। इन होलनाक वाक़यात की लम्हा ब लम्हा तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। की रात 9:15 मुंबई के कैफे लियोपोल्ड में 5 अस्करियत पसंदों ने धावा बोल दिया। फायरिंग और दस्ती बमों के हमले में कई अफराद हलाक और जख्मी हुए। 9:20 CST रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर फायरिंग की गई। क्लाशनकोफ, मशीन गनों और दस्ती बमों से किए गए हमले में यहाँ भी कई अफराद हलाक और जख्मी हुए, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। 9:24 स्कूटर पर सवार 2 अस्करियत पसंदों ने कोलाबा के इलाके में एक नाइट क्लब के करीब वाक़े पेट्रोल पंप पर दस्ती बम फेंका। ताहम बम पेट्रोल पंप पर नहीं गिरा। बाद में अस्करियत पसंद करीबी कारोबारी और रहायशी कॉम्प्लेक्स की तरफ गए और फायरिंग करके 2 अफराद को हलाक कर दिया और कई को यरगमाल बना लिया, जिनमें एक यहूदी ख़ानदान भी शामिल था। 9:30 इस बार खबर आई कि 5 स्टार ताज महल होटल हमले की जद में आ गया। हमलावरों ने दस्ते बम फेंके और अंधाधुंध फायरिंग की। मुतादिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। होटल में मौजूद गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 100 अफराद को यरगमाल बना लिया गया। अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे भी हलाक हो गए। 9:35 ताजमहल होटल में हमले के 5 मिनट बाद वही मंजर मुंबई के दूसरे बड़े होटल ओबराय ट्राइडेंट में दोहराया गया। यहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकार सबसे पहले हमलावरों का निशाना बने। कई अफराद हलाक और जख्मी हुए। होटल में गैर मुल्कियों समेत मुतादिद अफराद यहाँ भी यरगमाल बना लिए गए। 9:55 मुंबई के नवाही इलाके वाइल्ड पर्ल में एक टैक्सी धमाके से तबाह कर दी गई। 10:15 अस्करियत पसंद मसरूका कार में कामा अस्पताल और अकबलीस अस्पताल पहुँचे और फायरिंग कर दी। हलाक होने वाले 5 अफराद में एक इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकार और 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड शामिल थे। 10:30 अस्करियत पसंदों ने मेट्रो सिनेमा पर तैनात 2 पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की और पुलिस गाड़ी ले गए। 10:45 वादी बंदर में भी धमाके से एक टैक्सी तबाह कर दी गई। कम से कम 3 अफराद हलाक और 15 जख्मी हुए। 10:50 गिरगांव में 2 अस्करियत पसंदों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें दोनों हमला आवर मारे गए। पुलिस ने धमाका खेज मवाद से भरी 2 कश्तियाँ बरामद करने का दावा किया। इसके साथ ही इत्तला आई कि मुंबई में यहूदियों के मरकज़ नरीमान हाउस को भी हमला आवरों ने निशाना बनाया और वहां मौजूद यहूदियों को यरगमाल बना लिया है। पहले हमले के बाद 1 घंटे के अंदर मुंबई पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज हरकत में आ गई। मुतासरा मकामात सील कर दिए गए और अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। जुमेरात का दिन गुजरा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज को कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई और होटलों और नरीमान हाउस पर अस्करियत पसंदों का कब्जा बरकरार रहा। इस दौरान दक्कन मुजाहिदीन नामी गैर मारूफ तंजीम ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अस्करियत पसंदों ने भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू में जेलों से मुजाहिदीन की रिहाई, हैदराबाद दक्कन की आज़ादी, मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौज की वापसी और इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने के मुतालबात किए। भारतीय फोर्सेस को पहली बड़ी कामयाबी जुमे को दोपहर को मिली, जब ओबराय होटल पर कब्जा हो गया और अस्करियत पसंद मारे गए। लेकिन नरीमान हाउस और ताज होटल में फायरिंग का तबादला जारी रहा। जुमे की शाम नरीमान हाउस भी फोर्सेस के कंट्रोल में आ गया और अस्करियत पसंद मारे गए। लेकिन इसके साथ 5 यहूदी यरगमाली भी हलाक हो गए। आखिर में ताजमहल होटल रह गया, जिस पर अस्करियत पसंदों का कब्जा तीसरी रात भी बरकरार रहा। तमाम हफ्ते की सुबह भारतीय फोर्सेज ने हतमी कार्रवाई की। सुबह 9 बजे ऐलान किया गया कि ताजमहल होटल में मौजूद 3 अस्करियत पसंद मारे गए और सिक्योरिटी एहलकार होटल की तलाशी ले रहे हैं। इस कार्रवाई के साथ ही 3 रातों से जारी खूनी ड्रामे का खात्मा हो गया, जिसमें 22 गैर मुल्की समेत कमोबेश 200 अफराद मारे गए और 300 से ज़्यादा जख्मी हुए।